गुड इवनिंग गाइस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हमारे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि एक मूवी बनाने के लिए जितना इम्पोर्टेंट हीरो रहता है, उसी तरह से एक सेंटेंसेस को बनाने के लिए मॉडल वर्ब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप मॉडल वर्ब को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मॉडल वर्ब को अच्छे से कवर करना होगा। और आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बेसिक टू एडवांस सारे यूजर्स को कवर करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मॉडल वर्ब के मास्टर बन जाओगे। आपको मॉडल वर्ब के हर यूजर्स पता होंगे, चाहे प्रेजेंट में क्या लगते हैं, पास्ट में क्या लगते हैं, मॉडल वर्ब के सही यूजर्स क्या होते हैं। बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो चलिए एक एक करके हम सारे मॉडल वर्ब को कवर करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे शुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस। शुड सीखेंगे, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू। ये जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे हम बेसिक टू एडवांस सारे यूजर्स को कवर करेंगे। इसी तरह से आप वुड, कैन, कुड सभी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक शुड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए जैसे कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, एकदम डिटेल में आपको समझ आ, जब किसी को आप एडवाइस देते हो, किसी चीज की सजेशन देते हो कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, और आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस के एंड में चाहिए जरूर आएगा। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए, आपको अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब जो आप बातें बोल रहे हो ना, ये किसी को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो, और आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए आता है, तो उसमें आपको सिंपली शुड का यूज करना है। और एक बात आप याद रखिएगा, आपके हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में चाहिए तो आएगा, बट आप मोरल ऑब्लिगेशन की बात करें, आप नैतिकता की बात करें, आप बड़ों को इज्जत देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मंदिर जाना चाहिए, तो एक मोरल ऑब्लिगेशन हुआ, नैतिकता वाली बात हुई, तो यहाँ पे आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। हालांकि आप शुड का भी यूज कर सकते हो उसमें, बट अगर ऑट टू का भी यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल सिचुएशन हो, आप किसी अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को ऐसी एडवाइस दे रहे हो, तो उसमें ऑट टू लगाने की जरूरत नहीं है, शुड से ही आपका काम चल जाएगा। इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसमें आप शुड का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट यूज होगा। इस स्ट्रक्चर में फॉलो करते जाएंगे, सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरह से आपको वहां जाना चाहिए, तो ये भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, तो आप बोलोगे यू शुड। शुड आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, चाहिए के सेंस में आप शुड का यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं, बहुत ईजी है। आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, और अभी तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते जाऊंगी। आप तुरंत उसका आंसर दे दीजिएगा और आपको इसकी रिवाइज भी हो जाएगी। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो कॉपी में नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है, और जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है हमारे शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बी का मतलब भी होना होता है। बी का मतलब होता है होना, तो शुड के साथ अगर बी लगा देते तो होना चाहिए आपका सेंस आएगा। एग्जाम्पल रहेंगे, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। देखिए ये सेंस कब निकलता है? मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमने गए हो, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ हो सकता है। सो आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को अभी स्कूल में होना चाहिए, स्कूल का टाइमिंग हो रहा 12 बज रहे हैं, अभी स्कूल का टाइम है, स्कूल में होना चाहिए मेरे भाई को। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करें, जैसे मेरे भाई को घर पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, तो कहीं होने की बात करें ना, सब्जेक्ट के कहीं होने की आप बात करो, तो वहाँ शुड बी का यूज कर सकते हो। और एक सिचुएशन, जब किसी सब्जेक्ट को कुछ होने, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक टीचर होना चाहिए, आपको एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, तो किसी चीज को कुछ होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है उसे कुछ होना चाहिए, तो वैसे सेंस में भी आप क्या यूज कर सकते हो? शुड भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप शुड भी समझ सकते हो। तो मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप सिंपली बना दोगे, माई ब्रदर शुड बी, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, माई ब्रदर शुड बी इन द स्कूल। नेक्स्ट है, राम को घर पर होना चाहिए।
राम की पोजीशन कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। उस स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे राम शुड बी। जब किसी सब्जेक्ट के कहीं होने या कुछ होने की बात करोगे तो वहाँ शुड बी का यूज करोगे। तो राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। नेक्स्ट है पापा को ऑफिस में होना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है ना उसके हिंदी मीनिंग आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कुड बी का भी मतलब होता है, कैन बी का मतलब भी होता है, यानी कि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है बट अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप उसे समझिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हमारे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, शुड बी का, शुड बी देखा था ना, होना चाहिए, सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। जब उसका पास्ट बनाओगे सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, तो वो पास्ट आपके शुड बी के पास्ट आपके क्या हो जाएंगे, शुड हैव बीन हो जाएंगे। यानी कि प्रेजेंट में शुड बी, पास्ट में शुड हैव बीन। इस एग्जाम्पल मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था, होना चाहिए था बट है तो नहीं। तो सेंटेंसेस में आप क्या बोलोगे, माई ब्रदर, मेरे भाई को कहाँ होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे माई ब्रदर शुड हैव बीन, शुड हैव बिन। बिन लगा देते हो तो यहाँ पर क्या, हैव बिन लगा देते हो तो ये पास्ट में चला जाता है, इन द स्कूल, इन द स्कूल। तो हमारा सेंटेंस है क्या बन जाएगा, माई ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल, मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि आप कोई एक्शन कर ही नहीं रहे हो, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ हम बोल रहे सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए था, कोई एक्शन नहीं हो रहा, नो वर्ब, ठीक है, विदाउट वर्ब। राम को घर पर होना चाहिए था, तो आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हो, राम शुड हैव बीन, राम शुड हैव बीन एट होम, राम शुड हैव बीन एट होम, राम को घर पर होना चाहिए था। नेक्स्ट है पापा को ऑफिस में होना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखिए। अब है हमारे शुड हैव का यूज होता है पास होना चाहिए या चाहिए था। प्रेजेंट में आपने चाहिए देखा ना, जब आप किसी को एडवाइस देते हो कि आपको ये काम करना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, मतलब किसी को एडवाइस देते हो प्रेजेंट में, तो वहाँ शुड का यूज कीजिएगा। बट अगर पास्ट में आप एडवाइस देते हो कि तुम्हें वो कार्य कर लेना चाहिए था, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, तो लास्ट में था जा रहा है, यानी कि उसमें एडवाइस तो आप दे रहे हो लेकिन पास्ट में दे रहे हो, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज कीजिएगा। और याद रहे क्या, ये जो शुड हैव है ना, दो कंडीशन में आपका यूज होता है। एक होता है विदाउट वर्ब, जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस पास होना चाहिए, राम के पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो चाहिए तो आ रहा, आपके पास कुछ होना चाहिए, ऐसा सेंस आएगा, तो वहाँ पर एक्शन नहीं होगा, विदाउट वर्ब आप उसका यूज कीजिएगा। बट अगर चाहिए था आएगा कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो था पास्ट में आप एडवाइस दे रहे हो तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। देखिए शुड हैव के बाद अगर आपको नाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पास होना चाहिए वाला सेंस आ रहा, लेकिन अगर शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा, यानी कि आपका हिंदी वाला सेंटेंस चाहिए था आ रहा, ठीक है। क्योंकि शुड हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज कर देते हो तो चाहिए था का सेंस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, पास होने की बात करें विदाउट वर्ब रहेगा, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप चाहिए था वाले सेंस निकाल रहे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आप एडवाइस दे रहे हो पास्ट में कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड हैव का तो आप यूज करोगे चाहिए था के सेंस में, बट उसके साथ वर्ब आएगा, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, गॉन देयर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। तो विदाउट वर्ब कैसे सेंटेंसेस आएंगे, विद वर्ब कैसे सेंटेंसेस आएंगे, समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब देखिए आप अभी देखिए ना, पास होना चाहिए विदाउट वर्ब के साथ आप यूज किए थे, तो उसमें क्या था, शुड हैव था। बट अगर आप शुड हैव के साथ हैड भी यूज कर देते हो, हैड क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है ना, तो जब आप हैव के साथ हैड भी यूज कर देते हो तो वो पास्ट में चला जाता है,
पास होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, राम के पास दिमाग होना चाहिए था, उसके पास घर एक होना चाहिए था। इस तरह से पास्ट में कुछ होना चाहिए था। एग्जाम्पल, आपके पास पैसे होने चाहिए थे वो बोल रहा है। अगर प्रेजेंट में बोलते तो हम क्या बोलते? अगर प्रेजेंट की बात करते तो हम क्या बोलते? हम बोलते यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी। बट ये तो पास्ट है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड। ठीक है, पास्ट है तो हैव के साथ हैड भी लगा देंगे और मनी का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। पास्ट की आप बात बता रहे हो तो आप बोलोगे यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, उसके पास एक कार होना चाहिए था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो फ्रेजिंग में पास होना चाहिए जब आएगा तो शुड हैव, अब पास्ट में पास होना चाहिए था आएगा तो शुड हैव हैड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दीजिए, अब आपका आगे शुड हैव के साथ टू यूज कर देते हैं। ठीक है, शुड हैव के साथ टू भी यूज होता है, तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, उसे स्कूल जाना ही चाहिए, आपको समझना ही चाहिए, उसे मेरी बातों को सुनना ही चाहिए। मतलब कोई काम में आप फोर्स दे रहे हो ना कि उसे वो करना ही चाहिए। करना चाहिए अलग बात हो गया, शुड का यूज करेंगे, बट अब करना ही चाहिए बोल रहे हैं, थोड़ा फोर्स दे रहे हो सेंटेंस पे, तो वहाँ पे शुड हैव टू यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस एकदम समझना है। अगर एकदम सेंटेंसेस को बारीकी से मैं आपको डिफरेंस के साथ समझाती हूँ। तो अब मैंने क्या बोला था, करना ही चाहिए आएगा तो शुड हैव टू यूज करेंगे। आपका सेंटेंस है आपको पढ़ना चाहिए, इसमें ही आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना, सिंपल सेंटेंस है आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए इस सेंटेंसेस को आप सिंपली बोलोगे यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। क्योंकि यहाँ पर ही चाहिए नहीं है, सेंटेंस में फोर्स नहीं दे रहा है, इसीलिए शुड सिर्फ शुड का यूज किए। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको पढ़ना चाहिए था। अब यहाँ चाहिए था, हम पास्ट की बात कर दी ना, चाहिए था, तो पास्ट में क्या यूज करते हैं? शुड हैव का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडी, यू शुड हैव स्टडीड। पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था। बट अगर आप बोलो आपको पढ़ना ही चाहिए, अब इस सेंटेंसेस में फोर्स दे रहे हैं ना, आपको पढ़ना ही चाहिए, तो इस सेंटेंसेस में आप यूज कीजिएगा यू शुड हैव टू। इसमें हैव टू का यूज हो जाएगा यू शुड हैव टू स्टडी। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। सिंपली अगर हो आपको पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए था यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना ही चाहिए यू शुड हैव टू स्टडी। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है शुड हैव हैड टू। शुड अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? शुड हैव टू देखा ना। अब हम देख रहे हैं शुड हैव हैड टू। तो हैड जब भी लग जाता है आपके किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मॉडल वर्ब में हैड अगर लग जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है, जैसे करना ही चाहिए था। अगर आप शुड हैव टू को देखते हैं, सिर्फ शुड हैव टू को देखते हैं, तो करना ही चाहिए ऐसा सेंटेंस आ रहा था ना, करना ही चाहिए। बट अगर शुड हैव हैड टू यूज करते हैं, हैड भी यूज करते हैं, तो था भी आपका आ जाएगा, पास्ट में काउंट आएगा। ठीक है, जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए। अब इसमें अब मैंने था लगाया क्या? नहीं लगाया ना, इसमें मैंने था नहीं लगाया, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? अगर था रहेगा तो अलग, इसमें था नहीं लगाया मैंने, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। इसमें था नहीं था ना, इसमें था लगा है? नहीं लगा है, इसलिए शुड हैव टू का यूज किए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे जाना ही चाहिए था, अब था आ गया ना, तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, उसे जाना ही चाहिए था। तो जब हम प्रेजेंट में बात किए तो शुड हैव टू का यूज किए, जब पास्ट में कर दिए तो शुड हैव हैड टू का यूज कर दिए। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। उस आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था कि शुड में जितने यूजेस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस को हम लोगों ने सीख लिया। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में ये समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि PDF तो आपको मिल जाएगी,
बट जो मैं आपको मुंह से समझा रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ वो पीडीएफ में समझाया हुआ नहीं है, बस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया गया है। तो अगर आपको समझना है तो वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, अब शूट कंप्लीट होगा, अब नेक्स्ट मॉडल वर्ब में चलते हैं। अब है हमारे मॉडल वर्ब वुड। वुड का यूज करते हैं बहुत सारे कंडीशन में। वुड का यूज आप 3 कंडीशन में कर सकते हैं। सिर्फ वुड अकेला ये वुड है, इसका यूज आप 3 कंडीशन में करोगे। उसके बाद वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, इतने सारे यूजेस आप कवर करोगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वुड का यूज 3 कंडीशन में कैसे किया जाता है। पहला कंडीशन है हमारा वुड का, जो ये विल है ना, विल का पास्ट फॉर्म में हमारा क्या होता है, वुड होता है। अगर आप विल का यूज फ्यूचर में गा के लिए करते हो, गा गे और गे इनके लिए करते हो ना, किसके लिए, फ्यूचर में के लिए करते हो। लेकिन जब आपको फ्यूचर की बात प्रेजेंट में करनी हो, फ्यूचर की बात आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गागे ही आएगा। वो जाएगा, वो खेल रहा होगा, मतलब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गागे की तो आएगा, बट वो प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, तो वहाँ पे आपको वुड यूज करना है, ना कि विल। विल का यूज सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए किया जाता है, बट अगर प्रेजेंट की बात करो तो वुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। सेकंड है रिक्वेस्ट करने के लिए। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कोई काम करवाने के लिए, तो वहाँ पे आप वुड का यूज कर सकते हो। आप बोलोगे मैम, कुड और मे का भी तो यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, कुड और मे का भी यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा पोलाइट शो करते हैं हमारे कुड, उसके बाद हमारे वुड एंड थर्ड हमारे मे। यानी कि सबसे ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो तो वुड का यूज़ कीजिए, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। वुड का यूज़ उसके बाद फिर मे, ठीक है। थर्ड है चॉइस के लिए। आप किसी की चॉइस, उसकी पसंद, उसके प्रेफरेंस को पूछोगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वुड का यूज़ करना है। और पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वुड का यूज़ करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो ना, विनम्र निवेदन, जैसे कृपया आप यहाँ आएंगे। आप बहुत पोलाइटली किसी से बोल रहे हो कृपया आप यहाँ आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, वुड यू प्लीज कम हेयर, वुड यू प्लीज कम हेयर। कृपया आप यहाँ आएंगे, वुड यू प्लीज कम हेयर। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आप भी बोलोगे, वुड यू प्लीज का यूज़ करना है, ठीक है। आपको इस सेंटेंसेस बनाने के लिए वुड यू प्लीज का यूज़ कीजिएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खोलना को हम ओपन बोलते हैं, ओपन का फर्स्ट फॉर्म क्या खोलना है, डोर, द डोर, ठीक है। तो आपको यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे वुड यू प्लीज सबसे पहले यूज़ करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्ट बच जाते हैं वो ऑब्जेक्ट यूज़ कर दीजिएगा। उसी तरह से कृपया आप धीरे बोलेंगे, इस सेंटेंसेस को भी आप फ्रेम करना। कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब वुड का यूज़ है चॉइस पूछने के लिए। आप वुड का यूज़ किसी के चॉइस पूछने के लिए भी करते हैं, पसंद पूछने के लिए। आप ऐसा सेंटेंस बोलते होंगे ना, तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे। तो ऐसा मतलब आप किसी की इच्छा पूछोगे, तुम्हें मेरी मदद करने में इच्छा है, तो बोलो नहीं मैं दूसरे से मदद ले लूँगा। तो आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, उसकी चॉइस, उसकी पसंद को आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे वुड यू लाइक। जब आप किसी की पसंद पूछते हो तो उसमें वुड यू लाइक का आप यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे। तो यहाँ पे वुड यू लाइक का आप पहले यूज़ कीजिएगा, बोलिएगा वुड यू लाइक, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा, टू सिट, टू सिट हियर, टू सिट हियर। अब बोलोगे मैम यहाँ टू क्यों यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्शन वर्ब वाली वीडियो में बताया था ना, जब भी कोई वर्ब में ना आपको देखने को मिले तो वहाँ वर्ब से पहले आपको टू का यूज़ करना है। ये मैंने आपको एक्शन वर्ब वाली वीडियोस में बता रखी हूँ, आप उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा, ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी करना पूरा आ रहा था ना, इसीलिए हैव के पहले टू का यूज़ किया, वर्ब के पहले टू का यूज़ किया। तो जहाँ भी आपको पूरा देखने को मिले, करना, खाना, पीना पूरा देखने को मिले, तो वहाँ पे वर्ब से पहले आपको टू का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू सिट हियर, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे। नेक्स्ट है, आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना।
चलिए 2 यूजेस देख लिए। पास्ट हैबिट को बताने के लिए मैं वुड का यूज कर देंगे, लेकिन आप बोलेंगे मैम पास्ट हैबिट के लिए तो हम ज्यादा यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू भी हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है, यूज टू भी हमारा मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, वो तो बात अलग रह गई। तो पास्ट हैबिट जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, पास्ट मतलब बीते हुए कल की बात आप बताते हो। मैं स्कूल जाया करता था, मैं उससे मिला करता था, मैं बचपन में टेनिस खेला करती थी, मतलब पास्ट में आप कोई काम करते थे, किया करते थे पास्ट में। तो वैसे वाले सेंटेंसेस में आपको यूज करना है वुड का, या फिर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर अगर आपको पास्ट हैबिट शो करनी हो तो आप यूज टू का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट कभी कभी अगर आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ वुड का यूज़ अगर आप देख लेते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। वुड का मतलब है फास्ट हैबिट शो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था, तो जब वो यहाँ था तो पास्ट की हैबिट बता रहे ना, जब वो यहाँ था मुझसे बात करता था पास्ट में। तो जब वो यहाँ था तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे when he was here, when he was here, जब वो यहाँ था वो मुझसे बात किया करता था, बोलेंगे he would talk to me, he would talk to me, वो मुझसे बात किया करता था। when he was here he would talk to me, जब वो यहाँ था मुझसे बात किया करता था। नेक्स्ट है मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी। बचपन की बात मैं बता रही हूँ ना, बचपन में मैं खेला करती थी। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे I would play tennis, I would play tennis in my childhood, I would play tennis in my childhood, मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी। या फिर आप वर्ड को रिप्लेस करके यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप बोल सकते हो I used to play tennis in my childhood, मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्कूल जाया करता था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो वुड के तीनों यूजेस हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होगा। बी लगा देते तो कंटिन्यूटी को शो करता है। वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर गा गेगी आ रहा, तो ये फ्यूचर का हो गया, विल लगाना पड़ेगा, क्योंकि विल में भी तो हम यूज करते हैं ना, रहा है, कोई कंटिन्यू काम हो रहा है तो वहाँ पे विल भी लगाते हैं, राइट। आपने टेंस सीखा है ना, तो कोई काम कंटिन्यू चलता है तो विल भी लगाते हैं। बट यहाँ पे आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हो, इसलिए आपको वुड भी लगाना है। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वह स्कूल जा रहा होगा। आप आने वाले फ्यूचर की अगर बात करते हो कि फ्यूचर वाले दिन में वह स्कूल जा रहा होगा, तो वहाँ विल भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ आप यूज़ कर दीजिएगा। बट यहाँ पे आपका प्रेजेंट शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, वह स्कूल जा रहा होगा। मान लो आप मेरे फ्रेंड है, ठीक है, आप मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए, अब हम दोनों बातें कर रहे हैं। तो अब मैंने पूछा कि आपका भाई क्या करता है, आपका भाई आजकल स्कूल जा रहा है या नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि 10 तो बज गए हैं, मेरे भाई अभी स्कूल जा रहा होगा। तो प्रेजेंट में आप बोल रहे उस वक्त वो जा रहा होगा ना, 10 बजे स्कूल का टाइमिंग है तो वो 10 बजे ही जाएगा। प्रेजेंट में बोल रहे हो, आने वाले समय की बात नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट में बोल रहे हो। आप मेरे साथ बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरा भाई अभी स्कूल जा रहा होगा, स्कूल का टाइमिंग हो गया है। तो ये तो प्रेजेंट की बातें हुई। तो यहाँ विल भी लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, यहाँ वुड भी लगेगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा प्रेजेंट में, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट है वे लोग खेल रहे होंगे। तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वे लोग खेल रहे होंगे, जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त वो खेल रहे होंगे, ऐसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो वुड यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग, दे वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहे होंगे। टीना सो रही होगी, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। अब है वुड हैव। वुड हैव का यूज़ करते हैं चुका होगा का सेंस में, ये भी आपका प्रेजेंट का सेंटेंस होगा। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। पापा ऑफिस से आ चुके होंगे। अब आप स्कूल में हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा भी कहाँ हो सकते हैं,
तो आप बोल रहे हैं कि पापा के 4 बजे ऑफिस, पापा का 1 बजे ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है तो वो हमेशा तो घर आ जाते हैं, तो पापा आ चुके होंगे। क्या आप बोल रहे हैं? पापा आ चुके होंगे, 1 बज चुका है, पापा आ चुके होंगे। तो होगा तो आपके सेंटेंस में आ रहा है, लेकिन आप प्रेजेंट में बोल रहे हो ना कि प्रेजेंट में पापा घर आ चुके होंगे। तो इस सेंटेंसेस में वुड हैव का यूज़ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। हम बोलेंगे पापा, यहाँ पर फादर का भी यूज़ कर देते हो तो कोई बात नहीं, पापा का भी यूज़ करते हो तो कोई बात नहीं। पापा वुड हैव, कम का थर्ड फॉर्म कम ही हो जाता है, फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस। तो हमारा सेंटेंस हो गया पापा वुड हैव कम फ्रॉम ऑफिस, पापा ऑफिस से आ चुके होंगे। नेक्स्ट वो खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे he would have, he would have played, he would have played, वह खेल चुका होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि प्रेजेंट में अगर कोई काम कर चुका होगा, प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो तो वहाँ वुड भी यूज़ करोगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वो स्कूल जा चुकी होगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि इसका यूज़ कैसे करना है। अब है वुड हैव टू यूज़ कर देते हैं, यानी कि पढ़ता होगा, मतलब कोई काम आपको करना पड़ता होगा। प्रेजेंट में उसे गाना गाना पड़ता होगा, रिया को टीवी देखना पड़ता होगा। देखिए सेंटेंस कैसे हैं। टीना को खाना बनाना पड़ता होगा। मान लीजिए टीना आपकी फ्रेंड है, आप टीना के घर गए और टीना उस वक्त खाना बना रही थी, तो आपने टीना को खाना बनाते हुए देखा और अपने मन में ये सोच आप मन ही मन ये सोचने लगे कि टीना को खाना बनाना पड़ता होगा हमेशा। आपको टीना ये नहीं बोली कि मैं हमेशा खाना बनाती हूँ, आपको टीना ने कुछ नहीं बोला, आपने टीना को एक बार खाना बनाते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे, ये कल्पना करने लगे, ये इमेजिनेशन करने लगे कि टीना को खाना बनाना पड़ता होगा। आप खुद ही खुद सोचने लगे, टीना को कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में वुड हैव टू का यूज़ करेंगे, जिसमें आप सोचने लगते हो कि उसे वो काम करना पड़ता होगा, राम को पढ़ाना पड़ता होगा, उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, उसे रोज़ ऑफिस का काम करना पड़ता होगा। मतलब आपने एक बार देखा और अपने मन में ये प्रतिक्रिया बना ली, ये आप सोचने लगे कि उसे हमेशा ये काम करना पड़ता होगा, ठीक है। तो उसमें वुड हैव टू का यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि जब भी आप हैव के साथ टू यूज़ कर देते हो तो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। जैसे टीना को खाना बनाना पड़ता होगा, आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे टीना वुड हैव टू, टीना वुड हैव टू कुक द फूड, टीना वुड हैव कुक द फूड, टीना को खाना बनाना पड़ता होगा। राम को पढ़ाना पड़ता होगा तो आप क्या बोलोगे, राम वुड हैव, राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू टीच, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। नेक्स्ट है रिया को काम करना पड़ता होगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसके कैसे मीनिंग निकलते हैं। अब लास्ट वुड के यूजेस है वुड हैव हैड टू। अभी आपने देखा ना, वुड हैव टू पढ़ता होगा, प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता होगा। जब उसका पास्ट आप बनाओगे वुड हैव हैड टू यूज़ करोगे, पढ़ा होगा, रिया को खाना बनाना पड़ा होगा पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं। प्रेजेंट के लिए आप वुड हैव टू का यूज़ करोगे, बट अगर पास्ट की आप बात करोगे तो वुड हैव हैड टू का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, टीना को खाना बनाना पड़ा होगा, पढ़ा होगा, बोरा पढ़ता होगा और पढ़ा होगा, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। तो आप बोलोगे टीना वुड हैव हैड, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड, टीना को खाना बनाना पड़ा होगा। नेक्स्ट राम को पढ़ाना पड़ा होगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो इसी के साथ वुड के भी सारे यूजेस हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारे कैन। कैन का यूज़ हम बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। क्या क्या है? कैन, कैन बी, कैन हैव हैड, कैन हैव टू, कैन हैव हैड। ये सारे यूजर्स को हम कैन के समझेंगे। चलिए पहले स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप किसी की एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को बताओगे तो वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, आप अच्छी पढ़ा सकते हैं,
आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं, मतलब किसी की क्षमता बता रहे हो, किसी की एबिलिटी आप बता रहे हो, तो उसमें आपको कैन का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है पढ़ने की, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को बोलोगे आई कैन रीड, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। बहुत ही ईजी सेंटेंस बनते हैं, आप एकदम आराम से समझ जाओगे। तुम यह कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो, तो आप बोलोगे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। वह ये कर सकते हैं, ही कैन, सी कैन डू इट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो सब्जेक्ट चेंज करके। नेक्स्ट है मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, बस नॉट का यूज़ कर देना है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट कैन के यूजेस को देखते हैं। अब है कैन के साथ अगर बी लगा देते हैं तो हो सकता है, क्योंकि बी का मतलब भी होता है होना, है ना, बी का मतलब भी होना होता है, तो कैन बी लगा दिए तो हो सकता है। जैसे राहुल घर पर हो सकता है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है, आप सब्जेक्ट के कहीं होने की बात करते हो। राहुल घर पर हो सकता है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, राम स्कूल में हो सकता है, मम्मी किचन में हो सकती है, मतलब सब्जेक्ट कहीं हो सकता है, ऐसा आप बता रहे हो, तो वहाँ पर कैन बी का यूज़ करेंगे। जैसे राहुल घर पर हो सकता है, आप बोलोगे राहुल कैन बी एट होम, राहुल कैन बी एट होम, राहुल घर पर हो सकता है। पापा ऑफिस में हो सकता है, पापा कैन बी इन द ऑफिस, इसमें कोई एक्शन नहीं होता, पापा कैन बी इन द ऑफिस। रोहन क्लासरूम में हो सकता है, रोहन कैन बी इन द क्लासरूम, रोहन कैन बी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखें, अब है कैन हैव, कैन हैव मतलब पास हो सकता है, कैन हैव हैड मतलब पास हो सकता था, मतलब सिर्फ हैव आप यूज़ करते हो तो ये प्रेजेंट के हो जाते हैं, ये हमारे प्रेजेंट में वर्क करेंगे, और जब इसमें आप हैड यूज़ कर देते हो तो ये हमारे पास्ट हो जाते हैं, पास हो सकता था पास्ट में। जैसे एग्जाम्पल है, उसके पास एक कार हो सकता है बोल रहे, प्रेजेंट की आप बोल रहे हो ना, उसके पास एक कार हो सकता है, प्रेजेंट की आप बोल रहे हो, तो आप बोलोगे ही कैन हैव अ कार, ही कैन हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकता है। उसके पास एक बुक हो सकता था, पास्ट की बात करें, हो सकता था, तो हम इसमें हैड लगा देंगे, हम बोलेंगे ही कैन हैव हैड, ही कैन हैव हैड अ बुक, ही कैन हैव हैड अ बुक, उसके पास एक बुक हो सकता था। उनके पास एक बाइक हो सकता है, इन सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो जब प्रेजेंट में कुछ हो सकता है पास तो कैन हैव, पास्ट में आपके पास कुछ हो सकता था तो कैन हैव हैड। नेक्स्ट है कैन हैव टू, कैन हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, और कैन हैव हैड टू का मतलब पढ़ सकता था। जैसे आपको शादी में जाना पड़ सकता है, ये आपके प्रेजेंट के हो गए और ये आपके पास्ट के हो गए, इसमें पास्ट के आपके शो ऑफ करेंगे क्योंकि ये है यहाँ पर है और यहाँ पर था है, इससे आप पहचान सकते हो। जैसे आपको शादी में जाना पड़ सकता है, अब ये कंफर्म नहीं है आपको जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म नहीं है, बट हम बता रहे हैं कि आपको इस शादी में जाना पड़ सकता है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे यू कैन हैव टू, you can have to go to wedding, go to a wedding, you can have to go to a wedding, आपको शादी में जाना पड़ सकता है प्रेजेंट में। अगर पास्ट में बोले राम को स्कूल जाना पड़ सकता था, पास्ट की बात करें, राम को स्कूल जाना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे राम कैन हैव हैड टू, राम कैन हैव हैड टू गो टू स्कूल, राम कैन हैव हैड टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पड़ सकता था। नेक्स्ट है आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो अच्छे से आपको ये फ्रेम करना है, प्रेजेंट क्या है पास्ट क्या, ये समझ के करना है। चलिए कैन भी होगा कंप्लीट, प्रेजेंट पास्ट डिफरेंस जो है आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। जब पास पढ़ सकता है यानी कि कैन हैव टू, और पास पढ़ सकता था यानी कि कैन हैव हैड टू। ठीक है, एकदम बारीकी से आपको एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अब कैन कंप्लीट हो गया, अब वुड है। कुड के 3 मीनिंग होते हैं, तीनों सेंस में हम यूज करना सीखेंगे, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, सारे यूजेस देखेंगे। चलिए नहीं देखते हैं। सबसे पहले कुड का यूज देखेंगे पॉसिबिलिटी और पोलाइट के लिए। मैंने आपको बताया था ना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी यूज कर सकते हैं, फुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा पोलाइट कौन शो करता है, कुड शो करता है, ज्यादा पोलाइट आपका फुड शो करता है।
और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना को भी कुड शो करता है। जैसे आप सेंटेंस को देखिए, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, कृपया आप वहाँ जाएंगे, कृपया आप मेरी मदद करेंगे, कृपया आप इंग्लिश बोलेंगे। तो इस तरह से आप किससे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड का यूज़ करोगे। जैसे उसमें आप यूज़ कर देते हैं कुड यू प्लीज़, इस वुड यू प्लीज़, तो यहाँ पे कुड यू प्लीज़ का यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लीज़ का यूज़ आप लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे सेंटेंसेस को देखिए कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करना है समझ में आ गया, इससे आप सेंटेंस बना सकते हो। पॉसिबिलिटी की बात करें, वह एक डॉक्टर बन सकता है। अब आपका मान लीजिए एक दोस्त है, आपके साथ पढ़ता था, बट पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत ख़राब हालत था। आपके जहाँ 80% मार्क्स आते थे, उसके 45-50% मार्क्स आते थे, यानी कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो उसके मम्मी पापा उसे परेशान होकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिए, ठीक है। अब विदेश से वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बन के आपके जहाँ आप रहते वहाँ पर आया, तो आपका एक दूसरा फ्रेंड आके बोल रहा कि तुमको पता है जो विदेश गया था हमारा फ्रेंड, वो डॉक्टर बन गया। तो आप बोल रहे कि वह एक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी आप 100% आप श्योर नहीं है कि वो डॉक्टर बन सकता है या नहीं, आपको इसमें संभावना है। आप सोच रहे पहले तो वो पढ़ता लिखता तो था नहीं, अब डॉक्टर बन गया, हो सकता है विदेश गया होगा तो डॉक्टर बन सकता है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी पॉसिबिलिटी है, बट आपको किसी ने बोला कि वो डॉक्टर बन गया, आप पूरा यकीन नहीं कर लिए कि वो डॉक्टर बन गया है या नहीं, आप पूरा यकीन नहीं किए हैं। आपको ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो डॉक्टर बन सकता है, विदेश गया था पढ़ने के लिए, डॉक्टर बन सकता है। तो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे हे कुड बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता है। नेक्स्ट कृपया आप यहाँ आएंगे, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट कुड के यूजेस है सका, पाया। बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, मैं वहाँ जा पाया, मैं अच्छे से लेक्चर दे पाया, मैं उससे मिल पाई, मैं वहाँ जा सके, मैं स्कूल जा पाई, मैं उससे बात कर पाई, ऐसे वाले सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको सका या पाया नजर आए, उसमें आपको सिंपली कुड का यूज़ कर देना है। या फिर आपके सेंटेंसेस में सकता था, सकता है के लिए कैन यूज़ करना है, सकता था के लिए कुड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, पाया आ रहा यानी कि कुड का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, हम बोलेंगे आई कुड नॉट हेल्प हिम, आई कुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। वो इंग्लिश नहीं बोल पाया, या फिर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या फिर वो इंग्लिश नहीं बोल सका। तीनों में से कुछ भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आ जाए, आपको सकता, उसके लिए आपको कुड का यूज़ करना है। तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाया, आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल पाया। नेक्स्ट मैं ये नहीं कर सका, ये सेंटेंस का आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना।